यजामहे सुगंधि। धरती पर सनातन का महापर्व महाकुंभ प्रयागराज की धरती संगम में शुरू हो गया है और यहाँ पर देश दुनिया से ऐसे बाबा यहाँ पर आ रहे हैं जिन्हें आप सालों सालों और कई बार तो आप 12-12 साल तक देख नहीं पाते, लेकिन जब महाकुंभ का पर्व होता है तो यहाँ पर वो प्रकट हो जाते हैं। और अनोखे बाबा, कोई जो यहाँ सालों से खड़ा है वो खड़े होकर ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, तो कोई जिनका एक हाथ ऊपर है उन्होंने अपने हाथ को नीचे नहीं किया है। तो ऐसे अनोखे, दिलचस्प, दिव्य, भव्य, अद्भुत बाबाओं से मैं आपको मिलाऊंगा। और इस समय हमारे साथ मैं संगम की धरती पर, मेले की धरती पर खड़ा हूँ और यहाँ पर महाराज रमेश पुरी जी महाराज मेरे साथ हैं, जो 8 साल से खड़े हैं। अपनी दिनचर्या का सारा काम वो खड़े होके पूरा करते हैं। उनका स्वागत करते हैं, उनसे मिलते हैं। महाराज जय हो, जय जय महाकाल। क्या कहेंगे आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका में। जय हो। 8.5 साल हो गए खड़े खड़े। 8.5 साल से आप खड़े हैं। मतलब हम थोड़ी देर खड़े होते हैं, हम सोचते हैं कि ये काम कैसे करेंगे, क्या क्या काम है जो आप कैसे कर पाते हैं? मतलब खड़े खड़े सारा काम करते हैं, लैट्रिन, बाथरूम, रोटी बनाना, खाना, सब खड़े खड़े। नींद कैसे आती है? नींद खड़े खड़े आ जाते हैं खूब। हाँ। जब पहली बार आपने, मतलब ये कैसे दिमाग में आया कि मैं खड़ा ही रहूँगा? हम तो ऐसे खड़े रहेंगे। सिद्धि है। हाँ। तो कैसे अचानक ये बात आपके मन में आई कि मैं कुछ ये नहीं आ गई एकदम। तो पहली बार आप जब आपने खड़े रहना शुरू किया था तो कितने दिन आपको लगा कि नहीं, मैं मेरे लिए आसान है, मुश्किल है? पहले हम 41 दिन नाम का खड़ा भय थे। उसके बाद हम बढ़ाते रहे। अब 8.5 साल हो गए। तो शुरू की दिक्कतें याद हैं आपको जब 8.5 साल पहले आपने खड़ा होना शुरू किया था? नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं दिक्कत है। पहले शुरू में जब शुरू था तब कोई दिक्कत थी? ना, कुछ नहीं। पहले 10-20 दिन तकलीफ भई रहा। क्या होता था? क्या पैर दुखते रहे। हाँ। फिर धीरे धीरे भज गया। हाँ, अब आनंद आ रहा खड़े खड़े। अब सोने का कभी ऐसे लेटने का मन नहीं करता? हमको जमीन आना सो निकाल बैठने का। हाँ। इससे आपको लाभ क्या होता है अपना? एक होता है ना कि ये तो हठ योग है। हठ योग है। हाँ। हठ योगी हैं आप? हठ कर लिया आपने? हट कर लिया। काम को करना है, रहना है। हाँ, कैसे रहना है। योग होता है। हाँ। और इस हठ योग में सिद्ध क्या होता है? हाँ, सिद्ध अपनी अपनी सिद्धि करते रहते हैं। हाँ। अपनी सिद्धि करते रहते हैं, गुरु का मंत्र जाप करते रहते हैं। स्वामी जी, आपके पैर में तो चोट लगी है बहुत। चोट नहीं है, ये ऐसे घाव हो गए हैं, ये सब फट जाते हैं। तो इनमें दवाई, आप कुछ दवाई लगाते, भभूत विभूति लगाते? कुछ नहीं लगाते, नहीं सही, और अपने आप ठीक होते हैं? अपने आप ठीक होते हैं। जो लोग महाकुंभ में आ रहे हैं स्वामी जी, उनको आप क्या आशीर्वाद देंगे? क्या दो शब्द? आशीर्वाद है। क्या कुछ शब्द कुछ बोलिए ना, आप बहुत कम बोल रहे हैं। हम कम बोलते हैं। कम क्यों बोलते हैं आप? हाँ, कम क्यों बोलते हैं? अपना विश्व का बढ़िया ठीक काम हो। संसार के लिए होता है, कोई भी आ सकता है संसार में, इसमें कोई तो सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। नागा साधु हैं आप? हाँ, नागा साधु हैं। लोगों को लगता है कि नागा साधु कपड़े नहीं पहनते हैं। हाँ, हम पहनते हैं भाई। हाँ, टाइम पर आता तब। मर्यादा में तो पहनना है, कुंभ में तो इसमें तो ये पहले मर्यादा का टाइम पर होते हैं। मर्यादा नहीं करेंगे तो समाज कैसे करेगा ना? हाँ, जब हम लोग मर्यादा संत नहीं करेंगे तो समाज क्या करेगा? तो हम लोगों को मर्यादा में रहना पड़ता है, जंगलों में, गुफाओं में, सब समय पर आने पर सब जगह रहना पड़ता है। पूरा पागल होने का तो जब मंत्र ये होता बिटिया बहनी आमने सामने हो, मेला हो, तो एक पर्दा कर लेते हैं हम? नहीं करते फिर। नहीं, नंगा बिल्कुल। ये कुंभ में तो वहाँ नंगा रहने का काम है ना। यहाँ तो रहते हैं 12 साल में 1 साल बाद पड़ता है। स्नान जो माँ बहनें रहती है ना, ऐसे हम नंगर में रहते हैं, कहीं स्थान पर रहते हैं, तो उनके सामने हमें पर्दा करना पड़ता है। क्यों? वहाँ हमें मर्यादा रहना पड़ेगा। समाज में रह रहे हैं, उनके बीच में रह रहे हैं, गाँव में नहीं रहेंगे तो वो लोग हमको बुरा उल्टा सीधा बोलेंगे, तो अपनी मर्यादा छप खराब होगी। तो इसलिए हम लोगों को गुरु लोग ये वचन देते हैं, तुमको ऐसा रहना है। कुंभ में केवल हम रहते हैं। हमारा नाम भी है नागा बाबा कुंभेश्वरगिरी, कुंभगिरी। नागा बाबा कुंभेश्वरगिरी, कुंभगिरी नाम है आपका हमारा। नाम है नागा बाबा कुंभेश्वरी
कुंभेश्वर गिरी। कुंभेश्वर गिरी। हाँ, आबान अखाड़े से हैं हम। आवान अखाड़े से। हाँ जी। स्वामी जी आप हिसार से हैं ना? हाँ, इस जिला हिसार बरवाला हांसी खान हमारा तो जिला धानी ये- खान बहादुर। बाबा से बात करते हैं, आप क्या कहेंगे, महाकुंभ क्या है? तो ये कहते हैं संसार के लिए है, ये बावन का दिन होता है ना, वो संसार के लिए बाबा के हाथ में आके महाप्रसाद हो जाता है, तुम्हारे हाथ में प्रसाद रहेगा। हम गीला करके घी में बना के खवाते वो महाप्रसाद हो जाता है, वही आदमी के फूलता है। ऐसे टोटन जोड़ो कुत्ता को लोड़ा साधु का कोरा पेट में फूलता है, वो बैग में होना पड़ेगा किसी को। तो ऐसा हिसाब है बाबूजी, आपको भगवान का प्रसाद में चमक लगती है, दिमाग बदलने की। जहाँ में तो कोई हीरो जीरो नहीं देखता भोलेनाथ, ये तो खाली भाव का भूखा है भोलेनाथ। साधु भूखे भाव के, धन के भूखे ना, जो धन के भूखे हते हैं वो साधु हतना। हाँ, भोलेनाथ हमारा नहीं है तो हम कैसे हो सकते हैं, उनके ही है ना। कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होए, भगत करे कोई सूरमा जात बिरल कुल खो। जात बिरादरी भी नहीं देखते, सिर्फ प्रेम भाव देखते हैं अपन लोग। बाबूजी उस हिसाब से मेरा संसार के लिए झलक दिखाने के लिए होता है, भोलेनाथ की यही नमूना पे। हर हर महादेव। स्वामी भोले बम बम बोले। स्वामी जी महाकुंभ क्या है आपके शब्दों में, क्या कहेंगे आप? ये महाकुंभ तो ऐसा है, जब ये भोलेनाथ ने जब समुद्र में मंथन किया है ना, उसमें जब रत्न निकले हैं, 14 रत्न निकले, तो उसमें एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे, है ना। तो उसमें खींच रहे थे तब निकला है ना। तो उस महत्व को, उस अमृत के लिए ही उसके आशा के लिए, उसके लिए संत महात्मा अपना आते हैं और अपना पूरा अपना जो किया कर्म पाप है पुण्य सब पूरा करते हैं। भक्त लोग भी आते हैं। ये तो विश्व महाकुंभ है, ये विश्व महाकुंभ है। क्या बात है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमन आपको, साधुवाद। तो आप देख रहे हैं अनोखे विचित्र जो बाबा, हैरत अंगेज बाबा यहाँ पर आपको लगातार नज़र आएंगे। आगे भी हम आपको वीडियोस में दिखाते रहेंगे। देश दुनिया भर से आए चित्र विचित्र अद्भुत हैरत अंगेज कर देने वाले आपको बाबा हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।